नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में एसएससी जो कि सीएचएसएल 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, सीएचएसएल 2023 के 2 अगस्त 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। मतलब मैं इस चैनल पे एसएससी सीएचएसएल 2023 के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसके मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व मैं इस चैनल पे करवाऊंगा। इससे पहले मैं सीजीएल 2023 के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं। बहुत सारी शिफ्ट को सॉल्व करवा दिया हूं, बाकी बचे हुए शिफ्ट को मैं बहुत जल्द ही सॉल्व कंप्लीट करवा दूंगा। और साइड में ये सीरीज भी चालू रहेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप जो प्रीवियस ईयर में एसएससी सीजीएल का और सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मैथ का सॉल्यूशन, मतलब मैथ को चैप्टर वाइज भी करवाया जाएगा, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आप कितनों भी कमज़ोर क्यों ना हो, आपको यहाँ पर अगर मैथ पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से होता है, तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको वह कॉन्सेप्ट और किस तरह से क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए वो भी सीखने को मिलेगा। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये है कि मैं जो क्वेश्चन का जो मीडियम सेलेक्ट किया है वह हिंदी मीडियम में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट, मतलब क्वेरी आ रही थी कि हिंदी मीडियम में लाया जाए, हिंदी मीडियम में लाया जाए। तो मैं जो सीएचएसएल का शिफ्ट में सॉल्व करवाऊंगा सभी शिफ्ट में हिंदी मीडियम ही रहेगा, तो मैं क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में ही लिया हूं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, 6% साधारण ब्याज पर किसी धनराशि को कितने समय के लिए निवेश किया ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। मान लेते हैं कोई पी धनराशि है, उसको टी समय के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो वह 40% की उसमें वृद्धि हो जाती है। मतलब 40p/100। देखिए, 100 से 100 कैंसिल, पी से हो जाएगा पी कैंसिल, टी का वैल्यू आपको यहाँ से आ जाएगा 40/6, मतलब 20/3। ठीक है, तो 20/3 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 6 सही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, 12 और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्रित वृत्त है। संकेंद्रित वृत्त का मतलब देखिए, एक वृत्त ये है, दूसरी वृत्त ये। सेकंड वृत्त का मतलब क्या होगा, दोनों वृत्त का सेंटर एक ही होगा। अब कहा गया है बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। देखिए, छोटे वृत्त को स्पर्श करता हुआ जीवा ए और बी है। देखिए, जीवा पे कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो वह क्या होगा, जीवा पे परपेंडिकुलर होता है और जीवा को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है। आपको पता है छोटे वृत्त की त्रिज्या 12 है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 13 है। तो हमें मान लीजिए, देखिए अगर ये स्पर्श यहाँ पर करता है, मतलब इसको मान लेते हैं सी, तो ए सी अगर हमें निकल जाएगा तो ए बी भी निकल जाएगा। मतलब ए सी को डबल कर देंगे तो हमारा ए बी आ जाएगा। देखिए, तो ए सेंटर ओ है, तो ए ओ सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हमें बेस को निकालना है। ठीक है, कर्ण दिया हुआ है, बेस निकालना है। कितना, रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25, रूट में मतलब 5 आपका ये आ जाएगा। मतलब 5 ए सी आ गया, तो टोटल जीवा का लंबाई कितना हो जाएगा, 5 को डबल कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 10। समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दिया कीजिए। देखिए, अगला क्वेश्चन सांख्यिकी से है। इसमें दिया गया है ओनियन, शुगर, राइस और व्हीट का डाटा दिया गया है। पूछा गया क्रमशः गेहूं और चावल की बिक्री के बीच का अनुपात। गेहूं और चावल की बिक्री, देखिए गेहूं की बिक्री कितना हुआ है, तो गेहूं आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 10 यूनिट। ठीक है, चावल यहाँ पर दिख रहा होगा 20 यूनिट। तो कितना हो जाएगा इसका अनुपात, 1:2। दूसरा अनुपात क्या कहा गया, चीनी और प्याज का अनुपात। देखिए 1:2 देखिए कहीं नहीं है, एक ही में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आप निकालना चाहे तो एग्जाम में आप ऐसे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। सेकंड अनुपात निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे निकाल लीजिए। चीनी और प्याज का अनुपात, देखिए चीनी का कितना बिक्री होता है 5 यूनिट, प्याज कितना बिक्री होता है 5 यूनिट, मतलब कितना हो जाएगा 1:1। तो 1:2 और 1:1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, भूषण की मासिक आय 45,000 रुपया है। ठीक, देखिए भूषण की मासिक आय 45,000 रुपया है और उसके मासिक खर्च 33,000 रुपया है। उसके मासिक
आय में 22% की वृद्धि हो जाती है और उसके मासिक खर्च में 11% की वृद्धि होती है, तो उसकी नई बचत कितनी होगी। देखिए 45,000 था पहले, अब इसमें हम 22% की वृद्धि कर देंगे तो नया इसका इनकम आ जाएगा, नया इनकम 22%। ठीक है, माइनस कर लीजिए 33,000, पहले ये खर्च है इसका, लेकिन खर्च में क्या 33 पहले था, लेकिन इसमें अब 11% की और वृद्धि हो जाती है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 45,000 35 से कितना हो जाएगा आपका 12,000, प्लस देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। देखिए 45 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा 900, और ये हो जाएगा 11, मतलब 9900 ये हो जाएगा आपका। ठीक, माइनस 33, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 333 को 11 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 363, मतलब 3630। अब देखिए इतना जोड़िए और इसको देखिए लास्ट में क्या है 36 30 लास्ट में है, मतलब लास्ट में आपका आंसर कितना हो जाएगा 70। यूनिट डिजिट ही आप निकाल के ऑप्शन को सॉल्व करके आगे आप बढ़ सकते हैं, मतलब आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। बिना कैलकुलेट के ऑप्शन में मार सकते हैं, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो भी आपका इतना ही आंसर होगा। इस तरह से आप एग्जाम में समय की बचत कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। देखिए अब कहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, उसकी औसत आयु 25 दिया है। सभी सदस्य के आयु का योग कितना हो जाएगा अभी 25 इंटू 6 150। अब कहा गया जो सबसे छोटे बच्चे 4 साल का है, 4 साल का है, तो उस समय उसके परिवार की औसत आयु कितनी होगी जब बच्चा जन्म के ठीक पहले की औसत आयु निकालना है। मतलब 4 साल पहले तो हम निकाले थे, सभी के आयु का योग कितना होगा, अभी 150 है, तो 4 साल पहले कितना हो जाएगा 6 सदस्य हैं 4 साल पहले, मतलब 6 को 24 माइनस कर लेना है, यानी 150 में से 24 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 126, मतलब 126 4 साल पहले सभी सदस्य के आयु का योग था। अब इसका औसत आयु कितना होगा, पहले 6 सदस्य था, लेकिन अब क्या है 4 साल के बच्चे को हटा देंगे तो 5 बच्चे बचेंगे, 5 सदस्य बचेंगे। अब यही इसका औसत हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए था, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 252 और बाई 10, मतलब 25/2 वर्ष आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे की हालत ख़राब हो गई थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, देखिए क्वेश्चन को आप पहले देखिए, पढ़िए पहले। सुहास एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और एक 11.25 मीटर ऊंची इमारत है, इस प्रकार अवस्थित खड़े हैं कि ज़मीन पर उनके आधार मतलब एक रस्त है, मतलब एक सीधी लाइन में है, और पेड़ जो है सुहास और इमारत के बीच में है। देखिए एक पेड़ ये है, ये सुहास है, और ये एक बिल्डिंग है, उसके बीच में पेड़ है। ठीक है, पेड़ जो है ये इमारत से 45 मीटर की दूरी पे अवस्थित है। इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ के शीर्ष, देखिए पहले तो हम देखिए पेड़ की ऊंचाई दिया हुआ है हमें 11.25, सॉरी इमारत की ऊंचाई दिया हुआ है, पेड़ की ऊंचाई हमें दिया है 3.15। अब आगे क्वेश्चन में पढ़िएगा। इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ के शीर्ष इमारत पर एक सीधी पंक्ति बनाती है इस तरीके से। ठीक, और सुहास की आंखें जो ज़मीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पे है, तो पूछा गया है पेड़ सुहास और पेड़ के बीच की दूरी ये हमें निकालना है, इसको मान लेते हैं x। देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में मतलब क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस है, लेकिन ये ट्रेपेजियम के मेथड से आपको ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए पहले इसके मैं कुछ कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए अगर कोई ट्रेपेजियम इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक, ये ट्रेपेजियम है, अगर ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अगर ये क्या होगा ट्रेपेजियम है इस तरह से, तो ये दोनों तीनों लाइन क्या होगा पैरेलल होगा, तो ये और ये सेम रेशियो में ही होंगे। ठीक, एक जो दोनों का जो रेशियो होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं इसको x और इसको हम मान लेते हैं y, समझ रहे होंगे आप। तो हमें देखिए जो b का जो वैल्यू होगा, तो b इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, देखिए ए वाई प्लस सी एक्स, में देखिए दूरी वाले लेते हैं सी एक्स बाई एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला होता है ट्रेपेजियम से। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता था तो आप कुछ भी कर लेते, आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, समय भी बर्बाद होता, और ये क्वेश्चन एक इसी शिफ्ट में भी नहीं, अगले शिफ्ट में भी इसका वैल्यू बदल के क्वेश्चन को हर एक शिफ्ट में लगभग पूछ लिया गया है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो में बने रहिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। देखिए आपको निकालना है यहाँ से एक्स का वैल्यू, हमने क्या बताया 1.8 इंटू 45
प्लस में दूर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये कितना हो जाएगा x इंटू 11.25 x बाय इस दोनों का सम x प्लस 45 इज इक्वल टू 3.15। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, देखिए आपको 18 को 45 से मल्टीप्लाई किए, देखिए हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, आपको 2 दीजिएगा इसे तो कितना हो जाएगा, ये 90 जीरो मतलब 81। आपको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 81 प्लस देखिए 11.25 x तो रहेगा ही, ये चला जाएगा। ठीक है, इसको रखते हैं एक बार हम 11.25 x। अब देखिए इधर से मल्टीप्लाई के लिए तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 3.15 x, और 45 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 45 इंटू 3.15। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। मैं इसको अब मिटा रहा हूँ ताकि जगह मिल जाए आपको सॉल्व करने को समझाने में। ठीक, अब देखिए 81 को हम उधर ले जाएंगे और 11.25 और 3.15 को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 8.1, ये ना 25 मतलब 15 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 45 इंटू ये है 3.15 माइनस 81। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, देखिए 9 अब कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा इसमें, तो 5 को 3.1 से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, तो कितना है 15.75, और ये 9 तो कॉमन ही ले लिए, यहाँ बचेगा 9। तो x का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, ये 8.21 से डिवाइड कर लीजिएगा इसको, मतलब 9 नमा 81, 0.9 आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 6.75, 0.9 से इसको आप डिवाइड कीजिए। देखिए एक जगह जाएगा जो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 साते 63, 9 पाँचे 45। ठीक है, 0.75 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जाएगा इसका वैल्यू 7.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए आप लोग, एक सेपरेट वीडियो इस क्वेश्चन को के लेकर के मैं बना दूंगा, उसमें ब्रीफ में मैं डिस्कस करके आपको पूरा कंप्लीटली समझा दूंगा, अगर समझ में नहीं आया है तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखिए 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, 2x का वैल्यू 6 दिया हुआ है, 5x माइनस y का वैल्यू निकाल। देखिए अगर हमें a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो हमें निकालना है। इस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये आपको ध्यान रखना है। a प्लस बी दिया हुआ है तो a माइनस बी इस तरह से निकाल सकते हैं, तो आप देख लीजिए, मतलब यही निकालना है। 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर कर लिए तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 15 का होल स्क्वायर 225 माइनस 4 इंटू ए बी मतलब 3x माइनस 3y मतलब कितना हो जाएगा 15xy। ठीक है, इसको कितना हो जाएगा, देखिए 2x का वैल्यू दिया हुआ है 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, मतलब 15 चौका 60 इंटू 3 180 मतलब 225 माइनस 180। ठीक, 225 माइनस 180, आप इसको माइनस के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मतलब 45। 45 किसका वैल्यू आ गया, 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर। हमें निकालना है 5x माइनस 3y, मतलब रूट को स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 45 आपका आंसर हो जाएगा। रूट अंडर 45 इसको लिख सकते हैं, 9 मतलब 3 बाहर 5 मतलब 3 रूट अंडर 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले CGL में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डिजिट सेम था लेकिन सेम पैटर्न था, सेम क्वेश्चन था। देखिए समझाता हूँ मैं फिर से, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, साइड इसका ABC दिया है। ट्रायंगल का रूल क्या है, अगर दो साइड का सम हमेशा क्या होगा, थर्ड साइड से बड़ा होगा। कंडीशन नंबर ये हुआ, दो साइड का डिफरेंस हमेशा क्या हो जाएगा, दो साइड का सम हमेशा क्या होगा, थर्ड साइड से छोटा होगा। ये कंडीशन 2 है, ध्यान में रखना चाहिए। अगर साइड ABC दिया हुआ है, ठीक है, तो दो साइड के जो लेंथ होगा उसका सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा।
दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, छोटा होगा। ये कंसेप्ट है, इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेकंडों में नहीं लगाना था इसको, सेकंडों में सॉल्व करना। देखिए एस क्या है, थर्ड इकाई दिया हुआ है, थर्ड साइड सपोज कर लेते हैं एस है, तो क्या होगा दोनों का सम से क्या होगा, ये थर्ड साइड क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। मतलब 33 से क्या होगा, हमेशा थर्ड साइड छोटा होगा एस, लेकिन दोनों के डिफरेंस से हमेशा बड़ा होगा। मतलब 15 दोनों का डिफरेंस होगा, 9 और 24 का बीच का डिफरेंस 15 होगा, तो 15 से हमेशा बड़ा होगा। यही कंडीशन जो कि सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 को। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सॉरी डिफरेंस हो गया था ये नंबरिंग में, तो उसमें आप माइंड नहीं कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अभी हमारा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 9/17 है, तो कोसेक स्क्वायर। ये देखिए रेशियो इस तरह से जो हम बताए थे उस फॉर्मूला को यूज करके ही बना सकते हैं, या फिर आपको एक फॉर्मूला पता होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। बस इस फार्मूला को ही पुट कीजिए और आंसर निकालिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 और 17 का स्क्वायर 289। यही आपका आंसर है, एक सही 81/289। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जिन्नत नसरीन 1.2 किलोमीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में भाग लेती है। वे एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करती है। दोनों का स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, एक का दिया है 27 किलोमीटर पर आवर। दोनों सेम ही डायरेक्शन में दौड़ती है। तो पूछा गया है वे कितने समय के बाद पहली प्रारंभिक बिंदु पर मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, पहली प्रारंभिक बिंदु पर मिलने की बात कर रही है। देखिए एक मान लेते हैं ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है और दोनों यहीं से सेम डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करती है। ट्रैक का लेंथ कितना देखिए मीटर में निकालना है इसको। देखिए 1.2 किलोमीटर लिख सकते हैं, 1200 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, जिन्नत का स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब 18 × 5/18 मतलब 5 मीटर पर सेकंड जिन्नत की स्पीड हो जाएगा। और नसरीन का जो स्पीड हो जाएगा n मान लेते हैं, इसका स्पीड कितना है 27, मतलब 27 × 5/18 मतलब 9 तिया और 9 दूनी मतलब 15/2 मतलब कितना हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जिन्नत को कितना टाइम लगेगा इस सर्कुलर ट्रैक को ट्रैवल करने में, तो 1232 स्पीड इसका कितना है 5 मतलब 240 सेकेंड लगेगा जिन्नत को। और नसरीन को कितना लगेगा टाइम, तो 1232 7.5 देखिए 3 से एक बार काट लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा 2.5 मतलब 160। नसरीन को कितना टाइम लगेगा ट्रैवल करने में, 160 सेकेंड में ट्रैवल करता है। हमें ये नहीं पूछा है कितने समय के बाद मिलेगा, ये पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु पे पहली बार कब मिलेगा। मतलब इस बिंदु से स्टार्ट कर रहा है, इस बिंदु पे कब फिर दोबारा मिलेगा। देखिए जिन्नत को इस बिंदु से ट्रेवल करता है, पूरा ट्रेवल करने में यहाँ पर आने में इसको जो लगेगा 240 सेकेंड का टाइम लगता है, लेकिन नसरीन को क्या है 160 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे, दोनों के समय का एलसीएम। तो 240 सेकेंड 160 सेकेंड का एलसीएम कितना हो जाएगा 480, यही 480। देखिए तो 480 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा दोनों इसी पॉइंट पे आके पहली बार मिलेगा। मतलब देखिए 240 सेकेंड 280 सेकेंड का ये मतलब हुआ कि जन्नत जो है इस पे दो बार ट्रेवल कर चुका होगा और तीसरी बार ये नसरीन का यहाँ पॉइंट पे होगा और दोनों इस समय पर सेम टाइम पे यहाँ पर मिलेगा। मतलब 480 सेकेंड को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 480/60 कर लीजिए, मतलब 8 छक्के 48, तो 8 मिनट के बाद ये दोनों क्या होगा पहली बार सर्कुलर ट्रैक पे जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे जा कर के मिलेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अलजेब्रा से दिया है x प्लस 1/x वैल्यू 7 दिया है, तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 47। इसमें तो कुछ करना नहीं है, ऑप्शन देखना था और आपको आंसर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% ज़्यादा अंकित करता है। मतलब अगर हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100 रुपया है, तो उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 180 रुपया। ठीक है, अब कहा गया है जो अंकित प्राइस है उस पर 48% की छूट देता है। इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मतलब 180 रुपया है, इस पर 48% छूट मतलब बेचेगा कितना में इस पर, मतलब इसका लेगा 52%। ठीक है, ये कैंसिल। अभी मल्टीप्लाई कीजिए 18 × 36 का 6, 18 × 5 = 90, 93/10। अब इसमें हानि कितना हो जाएगा
तो 100 में से इसको माइनस कर लीजिए तो कितना बता सेल्सियम, मतलब 1000 माइनस, मतलब 1000 माइनस 936 बट्टे 10, तो कितना हो जाएगा 64 बट्टे 10 हानि हुआ। कब, कितने में, तो 100 में। तो कितना परसेंट हो जाएगा, इतना ही परसेंट, मतलब इसको लिख दीजिए 32/5% ही इसका क्या हो जाएगा, हानि होगा। 32/5 को क्या लिखेंगे हम, 6 सही 2/5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस सेशन में मैंने टोटल 13 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दिया है। बाकी के जो 12 सेशन में क्वेश्चन बच गए हैं उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 करके मैं उसको सॉल्व करवा दूँगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस किया आपके साथ, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेरी लिख सकते हैं, मैं उसको चाहूँगा, कोशिश करूँगा मैं रिप्लाई देना। ठीक है, तो आप अंत तक इस वीडियो को देखिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में।